तो क्या फिर तरसेगा बाराबंकी का विकास? क्या विपक्ष के नेताओं को फिर मिलेगा भाजपा को घेरने का मौका? पिछले 5 सालों से बिना मंत्री सूना है जिला। प्रचार में आ सकते हैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, तो पूछता है बाराबंकी कब मिलेगा हमें मंत्री। विधानसभा 2022 चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया तो सपा को बढ़ी हुई सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बाराबंकी में मामला बराबरी का रहा, जहां भाजपा के 3 और सपा के 3 विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। सूबे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का भव्य शपथ ग्रहण होना है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाना है। ऐसे में बाराबंकी टकटकी लगाए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व की ओर इस आशा से निहार रहा है कि शायद इस बार जनपद को मंत्री पद नसीब हो सके। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जनपद में विपक्ष के बड़े नेता ने भाजपा के चयनित विधायकों की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया था। 6 विधानसभा वाले इस जिले को कभी सपा का गढ़ माना जाता रहा है और सपा ने जिले की महत्ता का ध्यान रखते हुए अधिकांशतः यहाँ मंत्री दिए। लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का गठन भी किया और विस्तार भी, लेकिन बाराबंकी को एक भी मंत्री नसीब नहीं हुआ। चलिए विगत वर्ष की बात छोड़ देते हैं तो उसमें यह बात कही जा रही थी कि भाजपा प्रत्याशियों ने मोदी लहर में चुनाव जीता, लेकिन वर्ष 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना भी आसान नहीं था जितना सभी पार्टियां अंदाजा लगा रही थी, क्योंकि सपा ने जिस तरह से अपनी सीटों का प्रतिशत बढ़ाया है वह निश्चित ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारणीय है। इस बार भाजपा और सपा दोनों में कांटे की टक्कर रही। वह बात अलग रही कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे में बाराबंकी की अगर बात करें तो यहाँ पर 50-50 में यह मामला अटक गया। भाजपा के 3 और सपा के 3 विधायक चुने गए। अब भाजपा के चुने गए विधायकों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर 2 विधायकों ने सपा के पूर्व मंत्रियों को चुनाव में हराया है, जिसमें कुर्सी विधानसभा से साकेंद्र वर्मा ने पूर्व मंत्री तथा सतीश ने सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री को हराया। लेकिन साकेंद्र प्रताप वर्मा और सपा प्रत्याशी के बीच जीत का अंतर काफी कम रहा। गनीमत रही कि भाजपा कुर्सी विधानसभा बचाने में सफल रही। दूसरी तरफ दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा की बात करें तो सतीश ने सपा के कद्दावर नेता रहे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री को भारी मतों से हराया। यही नहीं, इसके पहले के यानी कि 2017 के चुनाव में भी सतीश ने राजा राजीव सिंह, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे और मंत्री पद पर रहे, उनको शिकस्त दी थी। उसके बाद से सतीश शर्मा लगातार क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में सक्रिय हैं और सतीश शर्मा की सक्रियता तथा लोगों से मिलनसार स्वभाव के चलते उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोकप्रियता का आलम यह है कि भाजपा ही नहीं बल्कि सपा के लोग भी यह चाहते हैं कि जिले के विकास को द्रुत गति देने के लिए जिले में मंत्री पद दिया जाए और सपा के लोगों की भी पसंद सतीश शर्मा है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो सतीश शर्मा MA BEd हैं और लंबे समय से संघ से जुड़कर अनुशासित जीवन का निर्वहन भी कर रहे हैं। सतीश शर्मा युवा वर्ग से आते हैं, जिस कारण से युवाओं पर उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। सतीश शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसा किया जिससे दरियाबाद का ऐसा तबका जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता था, उसे भी मजबूर होकर सतीश चंद्र शर्मा यानी कि भाजपा को वोट देना पड़ा। वह कारण था राजा हड़हा। राजा हड़हा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उनकी मृत्यु के बाद सतीश चंद्र शर्मा ने न सिर्फ क्षेत्र में अपना प्रचार बंद कर दिया, बल्कि जब तक राजा राजीव सिंह की अंत्येष्टि का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो गया तब तक वह परिवार के साथ सच्चे जनप्रतिनिधि की तरह मौजूद रहे और दरियाबाद विधानसभा के लोगों में यह बात चर्चा का विषय बनी रही और उन्होंने सतीश को फिर से अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया। अब बारी है पूरे जनपद के सब्र की परीक्षा की, जिसका इंतजार वह पिछले 5 सालों से कर रहा था। योगी के शपथ ग्रहण के साथ ही योगी की सरकार 2.0 का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे बाराबंकी की सीटों को महत्व देते हुए यहां सिर्फ चुनाव प्रचार करने आए थे अथवा बाराबंकी को प्रदेश की जीत का तोहफा मंत्री के रूप में देंगे, और अगर देते भी हैं तो रेस में कौन आगे है और किसके नाम पर मुहर लगेगी यह तो बहरहाल भाजपा नेतृत्व ही तय करेगा।